Hello students, welcome back. Today we are starting the next chapter of our English, chapter number 7. Till 6th chapter हम लोग ने पढ़ लिया था और मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों ने कॉपी भी कंप्लीट कर ली होगी। और कॉपी अगर आपने कंप्लीट नहीं करी है तो जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि कॉपीज़ चेक करवाना भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने चेक नहीं करवाई है, बहुत से बच्चों ने चेक नहीं करवाई है अभी कॉपीज़, तो आप लोग जल्दी कॉपी चेक करवाएं। एंड टिल 6th chapter you complete your copy and please bring your copy in school as soon as possible. नहीं आ पा रहे हैं किसी और व्यक्ति को भेज दें, आपकी कॉपी भिजवा दें, हम चेक करके उसको वापस देंगे। तो यहाँ पर 7th chapter जो है आप देख रहे हैं, Who has seen the wind, chapter number 7. It is written by Christina Rossetti. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो पोयम है ये विंड के अकॉर्डिंग जो है ये सारी पोयम है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम विच इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोजेटी, हु हैज सीन द विंड। तो विंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि विंड क्या है। विंड एक, आपने देखा होगा ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती, सपोज मान ले हम बात कर रहे हैं, हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो उन चीज़ों को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम विंड की बात करें, विंड भी क्या है, एक आपने सुना होगा पहले एयर हमारे लिए कितनी एसेंशियल होती है, एयर कितनी ज़रूरी होती है। वैसे ही एयर किससे संबंध है, विंड से संबंधित है। तो विंड जो है एक तेज़ हवाओं का झोंका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो क्रिस्टीना रोसेटी का ये कहना है, चैप्टर की हेडिंग दी हुई है उन्होंने, हु हैज़ सीन द विंड। हु हैज़ सीन द विंड मतलब विंड को किसने देखा है, तेज़ हवा का जो झोंका है उसको किसने देखा है। ये यहाँ पर जो पोइट है द क्रिस्टीना रोसेटी इज क्लियरली डिस्कसिंग अबाउट दैट हु हैज़ सीन द विंड। विंड ने किसको देखा है। नीदर आई नॉर यू, ना ही तुमने देखा है ना ही मैंने देखा है, ऐसा क्रिस्टीना रोसेटी का यहाँ पर बोलना है। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, बट हम ये देखते हैं कि जब कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सपोज मान लीजिए पेड़ की पत्तियाँ हिल रही हैं, पेड़ की पत्तियाँ बहुत तेज़ हिल रही होती हैं और एकदम से बहुत तेज़ हम देख रहे हैं कि खिड़की से देख रहे हैं या बाहर आके देख रहे हैं कि पत्तियां बहुत तेज़ हिल रही हैं, डगाल वगैरह जो हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत तेज़ हिल रही हैं। तो हमें देखने को मिलता है, हम खुद समझ जाते हैं कि भाई तेज़ हवाएं चल रही हैं। हवाएं तेज़ चलती हैं, हम कैसे समझ सकते हैं। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रबलिंग, है ना, लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, जब तेज़ यहाँ से वहाँ डोल रही होती है, ट्रैवलिंग होती है। ट्रैवलिंग मतलब क्या होता है, शेकिंग, ऊपर नीचे होना। और डर के मारे हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद वो डर के मारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, नहीं वैसा नहीं होता, बट हवा तेज चलती है तो वो ऊपर नीचे होती है। द विंड इज पासिंग थ्रू, और हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ऐसी गतिविधि जब होती है, गतिविधियाँ जब होती हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि विंड जो है वहाँ से आगे बढ़ रही होती है, तेज़ हवाएं वहाँ से जा रही होती है, इसलिए पत्तियों का ऊपर नीचे होना संभव है। Who has seen the wind, neither you nor I। उन्होंने फिर से बोल दिया पोएट ने कि विंड ने किसको देखा है। ये सही बात है, विंड को देखा है कि हमने, विंड को हमने नहीं देखा। विंड की अगर हम बात करेंगे, विंड को हमने नहीं देखा, ना ही आपने देखा है ना ही मैंने देखा है। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, बट हम ये बोल रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि जब पेड़ की जो डगाल होती है, पेड़ का जो ब्रांच होता है, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री होता है, वो एकदम से नीचे हमें झोंका हुआ मिलेगा, तो हम समझ जाते हैं कि क्या गुजर रही है, तेज़ हवा का झोंका वहाँ से गुजर रहा होता है। तो हम वहाँ पे अचानक से समझ जाते हैं कि विंड वहाँ से गुजर रही होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रीज़ जो है वहाँ से आगे बढ़ रही है, और ट्रीज़ की जो डगाल है वो नीचे क्यों हो रही है, पत्तियाँ आगे नीचे क्यों हो रही हैं, ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं, क्योंकि विंड जो है वहाँ से गुजर रही होती है। तो ये छोटी सी पोयम है, पोएट ने आपको बताने की कोशिश की है विंड के बारे में कि विंड क्या है और किस तरह से हम समझ सकते हैं। उन्होंने ये बताया हमें
क्लियरली डिफाइन किया कि विंड को हम टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और देख भी कह सकते हैं सब सामने वाला ट्री अपने पेड़ की पत्तियों को झुका रहा है, ऊपर नीचे ट्रेमलिंग हो रहा है, शेकिंग हो रहा है, तब हम समझ सकते हैं कि विंड जो है गुजर रही होती है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय क्रिस्टियन रोसेटी। आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे से हम वीडियो लेके आएंगे दूसरे चैप्टर्स का, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको देंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।